आप सभी लोगों का आपके चैनल O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है। आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं आज। जैसे कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर कुछ रिवाइज़ करवा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बेहद करीब है, 3 दिन बचा है। तो अभी 3 दिन काफ़ी दिन होता है, कुछ किया जा सकता है इसमें। तो आइए कुछ यहाँ पे रिवीजन के तौर पे कुछ सीख लेते हैं। देखिए, जैसे बच्चों आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये है फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ दिया रहेगा KOH, ठीक है। और या फिर आपको इस तरीके से दिया रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ दिया रहेगा OH माइनस यानी NaOH होगा या KOH होगा या बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, कोई बेस होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई बेस होगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये नहीं होता है कि कौन सा बेस है, नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेस जो है मीडियम बेसिक होना चाहिए, है ना। मीडियम क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। वो चाहे किसी भी बेस से बेसिक हो जाए, ठीक है। वैसे अक्सर हम KOH या NaOH ले लेते हैं, राइट। अगर 50% KOH या NaOH लिखा है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो पैनिक मत होइएगा। उसका भी मतलब वही होता है जो बिना लिखे हुए का होता है ना। अगर 50% KOH लिख दिया या नहीं लिखा तो भी वही मतलब होगा, और लिख दिया तो भी वही मतलब होगा। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होने का, ठीक है ना। आइए देखिए बच्चों, ये है फॉर्मल्डिहाइड और ये है एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का बेसिक मीडियम में रिएक्शन बताइए, फॉर्मल्डिहाइड का बेसिक मीडियम में रिएक्शन बताइए। तो चाहे KOH लिखा हो या OH माइनस लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। मीडियम क्या है, बेसिक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, HC डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से देखो, देखिए ये मीडियम बेसिक है, तो इस बेसिक मीडियम में क्या इस फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? देखिए क्या अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए ये है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O का पड़ोसी कार्बन है ही नहीं है। तो पड़ोसी कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओह, अब दिमाग में आया, क्लास में बताया गया था कि जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और मीडियम बेसिक होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। कौन सा, कैनिज़ारो। तो बच्चों एग्जाम में कभी नहीं दिया रहेगा कि माय डियर स्टूडेंट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग कैनिज़ारो रिएक्शन मेथड। तो यहाँ से हमें सोच करके निकालना होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिया है और मीडियम बेसिक है, ध्यान से, तो क्या होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो C डबल बॉन्ड O है उसका पड़ोसी कार्बन कौन होगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है आपके। तो जब यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन है और मीडियम कैसा है, बेसिक है। तो कैसा होगा ये होगा बच्चों एल्डोल रिएक्शन। क्या होगा, एल्डोल रिएक्शन। एग्ज़ाम में रिएक्शन जो देगा उसमें कभी नहीं दिया रहेगा कि आप इसे एल्डोल से सॉल्व करिए, आप इसे कैनिज़ारो सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हमें खुद जो है पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम खुद पता लगाएंगे कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है, मीडियम बेसिक है, तो वो एल्डोल की तरफ प्रोसीड होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मीडियम बेसिक है, तो कैनिज़ारो की तरह प्रोसीड होगा। अब चलिए कैनिज़ारो लगाते हैं, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है, देखिए HC डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, OH माइनस है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो देखिए ये बेटा था क्या, OH माइनस एक बेस था। OH माइनस क्या था, एक बेस था। जब पानी में घोलेंगे तो K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, सोल्यूशन में ही बना रहेगा। तो OH माइनस एक बेस है, लेकिन यहाँ बेस के तौर पे नहीं आया है। क्यों, देखिए समझिए एक एक चीज़ को। देखिए बेटा यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, माइनस प्लस, बेस जो है, मैं एक बार बेस से मिला और बेस से कहा बेस
एक बात बताओ यार, तुमको C प्लस पे अटैक करना अच्छा लगता है कि H प्लस चाहिए तुमको, यानी H प्लस पे अटैक करना अच्छा लगता है? तो उसने कहा भाई साहब H प्लस जो है भिखारी है, मुझे भी भिखारियों की मदद करना अच्छा लगता है। तो OH माइनस जो है, बच्चों ध्यान से सुनो, देखिए OH माइनस जो है, देखिए OH माइनस C प्लस पे अटैक करना चाहेगा कि OH माइनस जो है H प्लस पे अटैक करना चाहेगा? तो मैंने जब पूछा तो इसने कहा कि मैं जो है H प्लस पे अटैक करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। यानी बेस को क्या चाहिए? एसिड चाहिए, है ना। यहाँ बेस को C प्लस नहीं चाहिए, है ना, बेस को C प्लस नहीं चाहिए। वो तो मजबूरी में, जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है तो ये मजबूरी में अटैक कर रहा है किसके ऊपर? C प्लस के ऊपर। और जब कोई नेगेटिव चार्ज, देखिए जब कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज किसी C प्लस पे अटैक करे, यानी कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करे, तो ये जो अटैक करता है इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया कि नहीं? चलिए, शायद नहीं समझ में आया। देखिए बेटा, कोई न्यूक्लियोफाइल तभी कहलाएगा जब वो C प्लस पे अटैक करेगा, है ना। कोई भी न्यूक्लियोफाइल तभी कहलाएगा जब C प्लस पे अटैक करेगा। देखिए अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, या अभी न्यूक्लियोफाइल मत मान लीजिए इसे, या मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल है और हमने इसको अटैक करवा दिया Cl प्लस पे, क्लोरीन प्लस पे अटैक करवा दिया, और हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये गलत है। ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो हमेशा किस पे अटैक करेगा? C प्लस पे अटैक करेगा, और उसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड भी बनाएगा। ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल अगर C प्लस पे अटैक कर रहा है तो ही जाके वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर वो Cl प्लस पे, क्लोरीन पे अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन पे अटैक कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल रहा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए इसे C प्लस पे अटैक करना पड़ेगा बच्चों। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? C प्लस पे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो नोच लेता ये पक्का, OH माइनस नोच लेता पूरी तरीके से। तो OH माइनस कहाँ पे अटैक कर रहा बेटा? C प्लस पे। और जब कोई बेस C प्लस पे अटैक करे तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएगा ये? अब जो है OH माइनस क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए ये हो गया बेटा HCO माइनस, देखिए हमने ऐसे लिख दिया, और उसके बाद H, और ये हो गया आपका OH। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बेस। दूसरा होगा आपका हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र, है ना। दूसरा जो होगा वो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होगा। तो इसका दूसरा मोल भी ले लेते हैं बेटा, है ना, प्लस इसका 2 मोल लेते हैं ना, चाहे एल्डिहाइड हो, यानी आपका एल्डोल हो, या कैनिजारो हो, हमेशा 2 मोल लेके चलते हैं। तो दूसरा मोल ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। ठीक है। अब देखिए बेटा हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र। अब देखिए यहाँ पे H माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये H माइनस कहाँ अटैक कर रहा है? इसके ऊपर करेगा, क्योंकि ये तोड़ेंगे पोलराइज होगा, माइनस और प्लस। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस मिल क्या करेगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया? OH, और ये हो गया आपका H। ठीक है, राइट। और यहाँ पे आ गया प्लस HCO माइनस हो गया, H हो गया, और H हो गया। ठीक है। अब बताइए बेटा O माइनस का कैसा इफेक्ट होता है? O माइनस का स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है। और स्ट्रॉन्ग प्लस आई का मतलब क्या हुआ? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो O माइनस सॉल्यूशन के अंदर जो है एक माइक लगाएगा और चिल्ला के बोलेगा कि भिखारियों आओ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ, है ना, भिखारियों आओ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा हूँ। तो देखिए भिखारी कहाँ है? यहाँ पे देखिए ये भिखारी जो है चल पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और एक बात और, यहाँ बेटा जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे जो लोन पेयर है, हाइड्रोजन चाहता है कि ये लोन पेयर यहीं बना रहे, लेकिन ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है। तो ये लोन पेयर क्या हो रहा है? इसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है, यानी ये लोन पेयर इस कार्बन होते हुए कहाँ चला जा रहा है? ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन से होते हुए इस ऑक्सीजन पे, फिर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे क्या होता है? आँख मिचौली होती रहती है, इसी तरीके से खच 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 करता रहेगा, है ना। तो इस हाइड्रोजन को बड़ा बुरा लगता है भाई, ये कहता है कि ये वहाँ क्यों जा रहा है, मैं जिसके साथ लगा हूँ वह दूसरे के पास क्यों जा रहा है ना, बहुत बुरा लगता है इसको। तो फिर ये जो है यहाँ पे अनाउंस हो ही रहा है कि भिखारियों आ जाओ, स्ट्रॉन्ग प्लस आई। तो बेटा यहाँ से ये टूट करके कहाँ चलाता है? यहाँ पे चलाता है, और इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं?
प्रोटॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये क्या बचा बच्चों, ये वाला बच गया आपका, देखिए C डबल बॉन्ड O माइनस H अब प्लस ये हो गया आपका CH3OH। ठीक है, अगर बेटा NaOH होगा सॉल्यूशन में तो यहाँ पे Na आके लग जाएगा, अगर पोटेशियम होगा KOH तो पोटेशियम लग जाएगा। तो बना क्या, प्रोडक्ट क्या बना, देखिए प्रोडक्ट आपका बना मिथेनॉल, है ना, अब प्लस क्या बन गया, सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट, है ना, तो HCOO Na या Ka। ठीक है, ये बन गया आपका मिथेनॉल और HCOO Na। तो उम्मीद करता हूँ ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। एक बात और बता दूँ कि जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हुआ था ये जो है बहुत स्लो होता है। क्या होता है, बहुत स्लो होता है, क्योंकि H माइनस जल्दी से बनता नहीं है ना, H माइनस बड़ी मजबूरी में जा रहा है। एक बात और बता दूँ, H माइनस का जो साइज होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से भी बड़ा होता है ना, और H माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस से भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है H माइनस। ठीक है ना, तो ये सब कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्लोवेस्ट स्टेप है तो इसी क्या बोलेंगे, रीडिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, आइए थोड़ा क्लोज ऑब्जर्वेशन करके फिर जो भी रिजल्ट निकलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। ऐसे देखते जाइए, नोट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। नोट करने की ज़रूरत नहीं, बस देखते चलिए बस, है ना, और जो बातें बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते चलिए। अब देखिए बेटा हुआ क्या था, यहाँ पे 2 मोल हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मोल लिया था मैंने, और मीडियम क्या प्रोवाइड कराया था, बेसिक मीडियम। तो एक जो है क्या हो गया था, HCOO Na, अगर मान लिया सोडियम प्लस लिया था तो HCONA, और दूसरा क्या बन गया था, मिथेनॉल, ये बन गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना है, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, है ना, 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन भर जाए तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और ऑक्सीजन भर जाए तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर बेटा है क्या, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड ही तो है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको 2 मोल कहेंगे। तो देखिए जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो इसे क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसीलिए कैनिज़ारो रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा कि एक मोल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मोल रिड्यूस हो जाता है। तो बड़े आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें। ठीक है, किसी का भी प्रोडक्ट बड़े आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, अब प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम समझ गए कि एक मोल ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा मोल रिड्यूस हो जाता है। देखिए अगर मान लीजिए बेटा ये आ जाए एग्ज़ाम में, जैसे कि ये आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे दिया था OH माइनस और यहाँ लिखा था 50%। ठीक है, और कह रहा था प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लिए कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, है ना, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और मीडियम कैसा है, बेसिक है। ओ क्या होगा, कैनिज़ारो होगा। तो कैनिज़ारो में क्या होता है बेटा, एक मोल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा मोल रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें एक ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, COO माइनस Na, या देखिए अगर NaOH होगा तो Na और KOH होगा तो K लगा दीजिएगा, प्लस इसमें जो है हाइड्रोजन भर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका CH2OH। दिस इज द प्रोडक्ट। और यहाँ कलुआ लगा दीजिए, यानी क्लोरीन भर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ और यहाँ, राइट, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो एक मोल ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा मोल रिड्यूस हो गया। अब देखिए दूसरा एक तरीके का क्वेश्चन और आया था एग्ज़ाम में। देखिए आया था एग्ज़ाम में HC⋯O, H यानी फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड दिया था और बेंजल्डिहाइड दिया था, और यहाँ लिखा था 50% KOH, 50% KOH। ये IIT का क्वेश्चन है।
ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड 50% KOH। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ बेटा KOH जो है का मतलब क्या हुआ, OH माइनस, मीडियम कैसा, बेसिक। तो OH माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा। और कैनिजारो रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल जो बेस होता है वो कैसे, किस तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, वह नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो C+ पे अटैक करता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा कि इस पे अटैक करेगा, अब ये सवाल बन गया है ना। ये बताइए फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा कि बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, किस पे करेगा। तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले चश्मा पहनता है। क्या पहनता है, चश्मा, है ना। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले क्या पहनता है, चश्मा, काला वाला, है ना। और बिल्कुल बन जाता है चिट्टी, है ना, रोबोट का चिट्टी बन जाता है फिर, है ना। ये चश्मा पहन लिया। अब ये चश्मा पहन करके ये देखता है कि कहाँ भीड़ भाड़ कम है ना। क्राउड क्या है, देखिए बेटा क्राउड क्या है, कम है। और कार्बन पे पॉजिटिविटी क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि वो नेगेटिव है तो वहीं अटैक करेगा जहाँ खचाखच पॉजिटिव चार्ज होंगे, है ना। ये चीज़ देखता है। तो आज के बाद से याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में, आज के बाद से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई नेगेटिव स्पीसीज अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, तो वो यही देखता है क्राउड कम हो, भीड़ भाड़ कम हो, स्टेरिक इफेक्ट कम हो और C+ ज़्यादा हो। C+ ज़्यादा हो यानी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ज़्यादा हो और स्टेरिक फैक्टर कम हो। क्लियर हुआ। तो देखिए बेटा ये बताइए, ये OH माइनस जो है यहाँ अटैक करना चाहेगा यानी इस प्लस पे, कि ये वाला इस प्लस पे अटैक करना चाहेगा, माइनस प्लस। तो देखिए इस कार्बन के साथ जुड़ा है बेंजीन जो कि 6 कार्बन वाला है, भारी भरकम है, और यहाँ दोनों भिखारी लगे हुए हैं। और भिखारी कभी भी क्राउड नहीं लगाते, भिखारियों को बोल दीजिए अरे चल हट, तो तुरंत क्या होंगे, भाग जाएंगे। तो OH माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेगा। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा बेटा ना। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। और जिस पे अटैक करेगा वहीं से हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है। और हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र जहाँ जब होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो जिस पे OH माइनस अटैक करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCOO, और यहाँ KOH है तो क्या बन गया बेटा, K। अब प्लस दूसरे वाले को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो ये बन गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। ये हो गया हमारा, है ना, CH2OH। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। मैकेनिज्म से करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए ना हो तो, दैट रिएक्टेंट, देखिए बेटा यहाँ 2 रिएक्टेंट है, एक ये, दैट रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड एट विच न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट, न्यूक्लियोफाइल अटैक फर्स्ट, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक पहले करता है उसे क्या कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा, अच्छा जब दोनों मोल, देखिए 1 मोल और 2 मोल, दोनों मोल क्या थे, डिफरेंट थे, है ना। तो जब दोनों मोल डिफरेंट हो तो इसे क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्या कहते हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। न जानिए नाम तो भी कोई बात नहीं है ना, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए बेटा, अब हम देखते हैं एल्डोल। एल्डोल का किस तरीके से करते हैं, एल्डोल का किस तरीके से करते हैं। देखिए एल्डोल, अभी हमने क्या लिखा था, एस्टेल्डिहाइड CH3CHO प्लस OH माइनस, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी नहीं दिया रहेगा कि मेरे प्यारे बच्चों इसको एल्डोल की क्रियाविधि से हल करिए, ऐसा कभी नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका मैकेनिज़्म हम आपको बताते हैं
क्योंकि पहली बार तो मैकेनिज्म बताना ज़रूरी है। पहला CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि OH माइनस से जब मैंने पूछा था ए भाई बेस 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 ये बताओ कि आपको H प्लस पे अटैक करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि C प्लस पे, तो बोला H प्लस पे। तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है बेटा? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अब OH माइनस किस पे अटैक करेगा? H प्लस पे अटैक करेगा। इससे कहेगा कि भैया अल्फ़ा कार्बन ए अल्फ़ा हाइड्रोजन आप मुझे एक हाइड्रोजन दे दीजिए, है ना। तो OH माइनस H लेके भाग जाएगा, तो H प्लस और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। तो बेटा ये क्या बन गया? H2O और प्लस ये बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और ये बन गया H। ठीक है। अब जैसे ही ये बना वैसे क्या हो गया? रेजोनेंस में आ गया। देखिए डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हो गया। तो अगर आप इसका बनाइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और ये क्या हो गया? H, है ना। तो ये देखिए क्या बन गया बेटा? इनोलेट एनाइन। क्या बन गया? इनोलेट एनाइन। पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। इनोलेट एनाइन बन गया। तो जब इनोलेट एनाइन बन गया ये, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड वाया इनोलेट एनाइन फॉर्मेशन कि नहीं, ठीक है ना। तो आप कह दीजिएगा कि इनोलेट एनाइन फॉर्मेशन के थ्रू इसका मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दूसरा, इसको बेटा ले लेते हैं या दूसरा मोल ले लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड फिर से ले लेते हैं CH3 CHO प्लस ये वाला जो बना है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए अब ये वाला जो है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये वाला इस पे अटैक करेगा, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ पे प्लस, तो CH2 माइनस किस पे अटैक करेगा? इस पे। तो ये जब कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जब C प्लस पे अटैक करेगा तो ये क्या काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है ना। आई बात समझ में? इसका मतलब एल्डोल में न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ता है ना। और कैनिजारो में जो अटैक करता है वही न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, क्योंकि पहले ही स्टेप में C प्लस पे अटैक है। लेकिन यहाँ पहले स्टेप में C प्लस पे अटैक नहीं है, बल्कि H प्लस का नोचना है। यहाँ पे H प्लस को नोच के H2O बना दिया और इनोलेट एनाइन बना दिया। दूसरे स्टेप में C प्लस पे अटैक हो रहा है। ये सब बारीकी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं देखिए इसको जोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए मैं एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे CH3 CO माइनस, और बेटा इस H को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको ले आके खटाक से जोड़ दे रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, ठीक है। अब O माइनस का फिर से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है। O माइनस का स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये माइक लेके चिल्लाएगा भिखारियों आओ, ठीक है ना। आओ मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो बेटा H2O जो है ये है क्या? H प्लस OH माइनस के फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ से H प्लस भाग आएगा यहाँ पे H प्लस, और ये इसके साथ रिएक्शन करके बना लेगा CH3 COH, यहाँ H, ये CH2 और ये बन गया आपका दिस, ठीक है। तो इस C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में देखिए ये क्या हो गया? अल्फ़ा और ये क्या हो गया? बीटा। तो बेटा ये एल्डोल है ना, एल्ड प्लस ऑल। तो एल्ड माने एल्डिहाइड और ऑल माने एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर मिल गया आपको एल्डिहाइड और यहाँ पे मिल गया एल्कोहल। तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल के वाला कंपाउंड। तो यहाँ एल्डिहाइड मिल गया, यहाँ एल्कोहल मिल गया। अब देखिए अल्फ़ा बीटा, तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल माने बेटा एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। लेकिन कंडेंसेशन होता है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, इसको बेटा अगर आप रख दीजिए और थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ी तो ये तुरंत टूट जाता है, इसमें से पानी निकल जाता है। और पानी निकल जाए तो इसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो देखिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ से OH जाएगा, है ना। अगर बेटा यहाँ से OH जा रहा है तो यहाँ से H चला जाएगा या यहाँ से H चला जाएगा। तो दोनों जगह से H निकाल के देखते हैं कौन बेटर है। पहले जो हमें H यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? देखिए H जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड C
CH, ये वाला CH, और ये हो गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH। और अगर यहाँ से निकालते हैं बेटा तो ये हो गया हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखिए OH यहाँ से, H यहाँ से, तो CH, और ये हो गया आपका दिस, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा। तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में आ रहा है, और ये डबल सिंगल सिंगल डबल है, तो ये रेजोनेंस में नहीं है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, यही होगा। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना बेटा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, चलिए मेरे साथ बोलिए, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट बन गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये रहा कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट ये है बच्चों, ठीक है। तो ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं, ओवरऑल हम वाटर ही तो निकाले पूरे में, है ना। तो आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं और देखिए ट्रिक कैसे लगेगा इसमें, और इतना बड़ा पवारा करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। एक चीज़ याद रखिएगा कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का डिहाइड्रेशन बहुत ईजिली हो जाता है ना। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का डिहाइड्रेशन बहुत ईजिली हो जाता है, ऐसा एल्डोल से पता चलता है ना, क्योंकि जैसे ही बीटा हाइड्रोक्सी पोजीशन पे होगा तो OH जाएगा, तो क्या हो जा रहा है, रेजोनेंस हो जा रहा है ना। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिहाइड्रेट मोस्ट ईजिली, ठीक है। पहला CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा ऑप्शन CH3 CHOH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तीसरा CH3 CHOH CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, फोर्थ ऑल एट द सेम रेट, सबका डिहाइड्रेशन सेम रेट से होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, एक साल तो यही पूछ लिया था, एल्डोल नहीं पूछ पाए तो यही पूछ लिया, पता नहीं उसको एल्डोल से क्या मतलब है। देखिए बेटा, अगर हम यहाँ से OH निकालते हैं तो यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल सिंगल डबल क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। और आप देखिए तो अल्फ़ा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है। तो अगर OH हटाते हैं यहाँ से तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल सिंगल सिंगल रेजोनेंस हुआ ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। तो जो सबसे इजीली डिहाइड्रेट होगा वो क्या होगा, पहला होगा। तो याद रखिएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो है बहुत इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें से वाटर लिबरेट हो जाता है। और उसके पीछे रीज़न है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे याद कर लीजिए, रीज़न यही है कि डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और वो डबल बॉन्ड कार्बोनिल के डबल बॉन्ड से रेजोनेंस में आ जाता है, इसीलिए इसका डिहाइड्रेशन बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो आइए ट्रिक के माध्यम से हम किस तरीके से एल्डोल रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने कैनिज़ारो में देखा कि एक प्रोडक्ट जो है, एक मोल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा और वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर क्रॉस कैनिज़ारो है तो जिस पे OH माइनस अटैक करेगा सबसे पहले वही ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा वाला रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एस्टेल्डिहाइड है, जैसे कि हम लोग इसी का मैकेनिज्म भी देखे हैं, तो इसका 2 मोल ले लेते हैं और दोनों मोल लेने के बाद अपना ट्रिक लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों एल्डोल का प्रोडक्ट जब भी बनाना हो तो आप पानी निकाल दीजिए, क्या करिए, वाटर लिबरेट करा दीजिए। तो देखिए एक का ऑक्सीजन ले लीजिए और दूसरे का हाइड्रोजन ले लीजिए, H2O। तो देखिए एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो ये H2 और ये बन गया प्रोडक्ट आपका। जो बचेगा वही प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे जोड़ रहा हूँ, देखिए CH3, देखिए CH3C, उसके बाद क्या हो गया H, देखिए CH, उसके बाद यहाँ आ जाइए तो डबल बॉन्ड क्या हो गया CH, और ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O। और
ठीक है। तो देखिए ये क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। उसी तरीके से ये देखिए 2018 का है या 17 का है, मुझे एक्चुअल डेट याद नहीं है, तो ये भी एग्ज़ाम में आया था। तो ये दिया था साइक्लोहेक्सेनॉन, है ना, और बेसिक मीडियम दिया था। तो इसका भी प्रोडक्ट क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जैसे हमने इस कार्बोनिल के पड़ोसी कार्बन से हमने 2H लिया, तो कार्बोनिल के पड़ोसी कार्बन से 2H ले लें और इसका ऑक्सीजन ले लें, तो क्या बन गया बेटा H2O। तो माइनस H2O क्या करें, लिबरेट करा दें, है ना, H2O लिबरेट करा दें। तो देखिए पहले मैंने इसको लिखा ये वाला, है ना, उसके बाद क्या लिखा, इसको जोड़ दिया मैंने इसमें, है ना, ऐसे लिख करके देखिए ये वाला मैंने ऐसे लेटा के लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया ये वाला, और इसके बगल में क्या लिख दिया, C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब भी एल्डोल दिया रहेगा तो आप जो है बड़े आसानी से H2O निकाल करके और उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, बड़ा ही ज़्यादा पूछता है ये नीट वगैरह में, कि ये दिया रहेगा जैसे CH3, उसके बाद यहाँ दे देगा फिनॉल, फिर दे देगा NH2 और फिर दे देगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और पूछेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस पे फास्ट होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जब भी कहे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तो E+ बना लीजिए आप। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस में फास्ट होगा ये आपसे पूछेगा, या पूछ सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस में फास्ट होगा। तो दोनों को कैसे करते हैं आज हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नीट का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही है ये एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिएगा कोई भी पॉजिटिवली चार्ज, इसमें पढ़ाई की बात ही नहीं है भाई। जब पॉजिटिव चार्ज है तो किस पे अटैक करेगा, नेगेटिवली चार्ज पे, या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खचाखच भरे हों। तो आइए चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ खचाखच भरा। देखिए यहाँ बेटा कार्बन है, इससे बेंजीन देखिए सब में है, बेंजीन सब में है, तो बेंजीन को कॉमन कर दीजिए और बेंजीन के बारे में दिमाग लगाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले जब इस तरीके का ऑर्डर वाला क्वेश्चन हो या ये पूछ रहा हो कि किसमें ज़्यादा हो, तो अगर कोई चीज़ कॉमन मिल रही है तो कॉमन करके उसे क्या करिए, भूल जाइए, उसके बारे में नहीं सोचना है। इसके अलावा जो चीज़ें कॉमन नहीं है उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ CH3 है, OH है, NH2 है और Cl है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लोन पे है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या ये रिजोनेंस है यहाँ पे, नहीं। CH3 जो है देखिए ये CH3 इस बेंजीन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसके थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है किसको, बेंजीन को। ये ऑक्सीजन जो है रिजोनेंस के थ्रू दे रहा है बेंजीन को। देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है बेंजीन की तरफ। ठीक है, ये भी किसके थ्रू दे रहा है, रिजोनेंस के थ्रू दे रहा है। और ये क्लोरोबेंजीन जो है हम लोग जानते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है ऊपर की तरफ, है ना। ये सिर्फ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने भिखारी को 2 रुपया दिया और उसमें से 4 रुपया निकाल लिया, है ना, उस तरीके का ही है क्लोरीन। तो देखिएगा बेटा, देखो ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू आ रहा है तो वो तो कम ही होगा, ये दोनों रेजोनेंस के थ्रू आ रहा है ऊपर से, और ये तो ले ही रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि रेजोनेंस से यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। सवाल ये उठता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, है ना, सवाल ये उठता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देखिए, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन अपने इस लोन पेयर को ज़्यादा टाइटली होल्ड किए रहेगा, या यूँ कहिए कि यह ऑक्सीजन इस लोन पेयर को अच्छे से मैनेज कर रहा होगा, अच्छे से मैनेज कर रहा होगा, या ये कहिए कि इसमें रिपल्सन काफ़ी कम होगा इस लोन पेयर में, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे संभालना है बखूबी जानते हैं। तो ये वाला
ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस लोन पेयर को टाइटली बाउंड किए रहेगा, तो ये लोन पेयर जल्दी से नहीं उतर पाएगा बेंजीन में। और इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका लोन पेयर आसानी से उतर आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा खचाखच इलेक्ट्रॉन भरा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल सबसे फास्ट इस पे अटैक करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए बेटा E+ यहाँ, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये कहता कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस में फास्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या देखेंगे आप कि कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये भी नेगेटिव हो गया है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो यहाँ प्लस है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन पे इन चारों में सबसे फास्ट जो होगा वो क्लोरोबेंजीन का होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा काफ़ी प्रॉब्लम भी आया है इस पे, जो है काफ़ी प्रॉब्लम भी आ चुका है अटैक वाले पे। जैसे सन 2000 में आया था क्वेश्चन कि टॉल्विन है, बेंजीन, OCH3 और CF3। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या सोचेगा कि जहाँ इलेक्ट्रॉन खचाखच भरे हों, तो देखिए खचाखच कहाँ भरा है, ये किसके थ्रू दे रहा है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ऊपर की तरफ, यानी बेंजीन के अंदर। यहाँ कोई है ही नहीं है, यहाँ पे बेटा रेजोनेंस के थ्रू आ रहा है ना। और यहाँ पे CF3 है, फ्लोरीन क्या करेगा, देखिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव है ना। 3 फ्लोरीन है तो 3 पॉजिटिव आ जाएंगे इसके ऊपर कार्बन के, तो महाभिखारी बना दिया बेंजीन को, प्लस बन गया अंदर। तो ये इसके ऊपर जाएगा अटैक करने, भिखारी के पास क्यों जाएगा भैया, नहीं जाएगा। तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो सबसे ज़्यादा तेजी के साथ इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, एनिसोल पे। किस पे, एनिसोल, इसको बोलते हैं बेटा एनिसोल। बेंजीन OCH3 को बोलते हैं एनिसोल, ठीक है। तो इस पे बहुत तेज़ी के साथ अटैक होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान। अच्छा एक चीज़ और, अगर बेटा मान लीजिए इस पे आ जाए आपका कि OCH3 हो और फिनॉल हो, है ना, एनिसोल और फिनॉल। ये देखिए जेई में पूछ चुका है, कई बार आया है जेई में, ठीक है। तो इसमें अगर पूछे आपसे कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस में फास्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस में फास्ट होगा, देखिएगा। तो हम जानते हैं कि CH3 कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। तो CH3 भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा इस ऑक्सीजन को, तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खचाखच भर जाएगा, तो ये खचाखच अंदर भेज देगा, ठीक है। यहाँ भिखारी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, भिखारी, तो ये तो कुछ देगा ही नहीं, तो ये ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन भेज रहा है अंदर। तो सबसे फास्ट यहाँ पे ज़्यादा खचाखच इलेक्ट्रॉन भरा है, तो सबसे फास्ट इस पे अटैक करेगा, और सबसे इसके बाद इस पे अटैक करने के बाद तब इस पे अटैक करेगा। तो ऑर्डर क्या बना, ये सबसे फास्ट इस पे होगा, फिर इस पे होगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बेटा रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है। बिल्कुल हमने कॉन्सेप्ट से सही किया है, लेकिन गलती कहाँ हो गई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया हमने, है ना। तो याद रखिएगा, है ना, ये बहुत आता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस पे फास्ट होगा, देखिए OCH3 और फिनॉल। देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, 2 पॉइंट, कार्बन का होता है 2.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो बताइए बच्चों, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, खींच लेगा, है ना,
ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन से शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी 2.1 है, तो ये भी शिफ्ट कराएगा, लेकिन इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कम शिफ्ट कराएगा। तो ये बताइए, यहाँ से ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो अंदर क्या आएंगे, कम आएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कोई नहीं खींच रहा है, या ऐसा कहिए कि इसके रिस्पेक्ट में ये कम खींच रहा है, तो इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसका ज़्यादा होगा, इस पर बहुत तेज़ी के साथ अटैक करेगा। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है ना। और इस तरह एक्सप्लेन करते हैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।